एक शब्द एक शब्द भी मोर देन इनफ है उपासना के लिए, जब तक आप उस शब्द को उसके अर्थ सहित और ईश्वर के समर्पण में, ईश्वर के भाव में, ईश्वर के प्रति श्रद्धा में ओतप्रोत होकर उस शब्द और उसके अर्थ और उसके भाव का चिंतन कर रहे हैं, तब तक वो उपासना सफल मानी जाती है। तो बहुत ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। हमें जब सबसे पहले स्वामी जी उपासना सिखाया करते थे तो सिर्फ ओम आनंद ही गाया करते थे हम, बस केवल ओम आनंद। ओ आनंद ओ आनंद ओ आनंद। Speed doesn't matter, rather you should be as slow as possible, क्योंकि शुरू में आपको शब्द का अर्थ और भाव उसको साथ साथ लेकर चलना है। हे ओम, हे सर्वशक्तिमान सर्वरक्षक प्रभु, केवल और केवल आप ही आनंद के भंडार हैं, मुझे भी वह आनंद प्रदान कीजिए और प्रदान करवाइए। तो यह भाव साथ में चलते चलते आप ओम आनंद बोलेंगे। हमें कुछ गिनना नहीं है कि हमें कितने बार करना है। क्या आपको उस उपासना को करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है? क्या आप उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, इंडल्ज्ड हैं? वो इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको बोरियत फील होनी शुरू हुई, इसका मतलब आप तीनों में से किसी एक में चूक कर रहे हैं। या तो आप केवल पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ नहीं सोच रहे, या आप शब्द और उसका अर्थ तो सोच रहे हैं लेकिन आप उसके शब्द अर्थ के साथ उसके भाव में नहीं है, ईश्वर समर्पण में नहीं है। तो तीनों में से जब भी एक हटेगा तो आपकी रुचि कम होगी और अरुचि बढ़ेगी। चलिए उपासना पे हम किसी दिन पूरा सिर्फ उपासना पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उपासना हमें करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। हमारे ग्रंथों में कहा है 2 बार करनी चाहिए, सुबह शाम करनी चाहिए। और वैसे जब हम पूरे अपने जीवन में उस आश्रम में प्रवेश कर जाएं जिसको संन्यास आश्रम कहा गया है, तो उसमें तो 24 घंटे उपासना में ही रहता है जो योगी है। तो धीरे धीरे यही हमारा अल्टीमेट गोल है। तो उपासना पे हम चिंतन करेंगे। तो अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है, इंटरेस्टिंगली वो टॉपिक भी उपासना में सफलता के लिए ही है। ये आपको एक सीक्रेट बता दूं, जो भी हम आध्यात्मिक चर्चा या विषय पढ़ते हैं, समझते हैं, उनका अल्टीमेट गोल यही है कि हम उपासना में सफल हों। उपासना में सफल वही होगा जिसकी अविद्या दूर होगी। तो इसलिए जो हमारा विषय था वो हम जो पढ़ रहे थे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो वो ये था, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो इस पे हम चिंतन कर रहे थे, और जितना भी हम आगे इलेबोरेट करेंगे वो इसी सूत्र को समझने के लिए ही करेंगे। तो त्रिविध दुख, जो 3 प्रकार के दुख हमें हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इन दुखों से बचने के लिए हमें जो अत्यंत पुरुषार्थ करना है वो यही है कि हमें 3 पदार्थों को जानना है। वो 3 पदार्थ कौन से हैं? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ईश्वर, जीव और प्रकृति, अलग अलग नाम से इनको कहा गया है। और इसमें से 2 चेतन है और एक जड़ है। ईश्वर और आत्मा चेतन तत्व है
और प्रकृति जड़ है। तो हमने थोड़ा सा इसके बारे में जाना था कि इनको जानने के लिए हमें जो है विद्या को दूर करना है और विद्या को प्राप्त करना है। अर्थात जो चीज जैसी है उसको वैसा ही जानना है, और जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा नहीं जानना। यह है विद्या। और अविद्या क्या है? बिल्कुल इसके उलट कर दीजिए, सिंपल डेफिनेशन है, जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा जानना, जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं जानना। हम सबके साथ ही ऐसा हुआ है। बहुत छोटा सा सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अविद्या, कई बार हम ठंड में बाहर जाते हैं और आके बोलते हैं ठंड लग गई। तो कोई बोलता है क्यों लग गई? हम बोलते हैं कि मुझे लगा इतनी ठंड नहीं होगी। तो ये क्या है? अविद्या। जो चीज जैसी थी, जितनी ठंड थी उसको वैसा ना मानना, ये है अविद्या। और जब हम पूरे तैयार होके जाते हैं मौसम के अनुसार, वो क्या है? विद्या। जो चीज जैसी थी उसको वैसा ही मानना, जितनी ठंड थी उसके अनुसार हमने अपने जैकेट्स, विंटर जैकेट्स और टूक, मफलर जो भी चाहिए था पहन के गए, ये है विद्या। तो जीवन के हर क्षेत्र में विद्या और अविद्या, इन दोनों में हम जूझते रहते हैं, इनमें हम फाइट करते रहते हैं। लेकिन ये कहा गया है कि हे मनुष्य, अगर तुझे इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकर, इस सारे दुख से छुटकर, त्रिविध दुख से नितांत मुक्ति चाहिए, तो तुम्हें ये जो 3 पदार्थ हैं, जो मिनिमम करके हमें 3 बता दिए, हमें टेक्नोलॉजी, साइंस, आईटी, फाइनेंस, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ 3 पदार्थ बता दिए, जीव, प्रकृति और परमात्मा। कि इन तीनों पदार्थों के बारे में कम से कम अपने ज्ञान को शुद्ध कर लो, अपनी अविद्या को समाप्त कर लो। तो यही विषय है जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यह है कि मुझे आपको इन तीनों के बारे में कुछ सत्य, जो इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनका स्वरूप है, वो बताना है कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है और प्रकृति क्या है। लेकिन वो बताने से पहले मुझे आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म विज्ञान सीखने की विधि। क्योंकि जो पढ़ाई अब हम कर रहे हैं, जो चीजें अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको ब्रह्म विद्या कहा गया है, इसको आध्यात्मिक ज्ञान भी कहा गया है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें। तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि ये नॉलेज उसी को मिलती है जो इन चारों स्टेप्स को पूरा करता है। इस नॉलेज को लेने के लिए इन चारों स्टेप्स में से आपको गुजरना पड़ता है, तभी आपको ब्रह्म विद्या आती है, तभी इसका लाभ मिलता है। टेक्निकली जब आप इस श्रवण चतुष्टय भी कहा गया है, इसको श्रवण चतुष्टय, टेक्निकली जब आप इसको समझेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमारी किसी भी साइंस के लिए, किसी भी ज्ञान के लिए आवश्यक है। ये केवल आध्यात्मिक ज्ञान में ही अप्लाई नहीं होता, यह तो जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई होता है। तो इसलिए मुझे ये लगा कि आज क्योंकि हम नेक्स्ट सेशंस में और डीपर इन डिस्कशंस में से गुजरेंगे, तो ये आवश्यक है कि हम श्रवण चतुष्टय को समझें, ताकि हमें जो जो नई चीजें पता लग रही हैं, हमें यह ज्ञान रहे कि क्या हम उस पे यह श्रवण चतुष्टय अप्लाई करते हैं या नहीं करते। और फिर हमारे पास एक सिंपल एक टूल मिल जाएगा, एक मेजरिंग टूल हो गया हमारे पास अब, कि अगर मैंने श्रवण चतुष्टय के अनुसार इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो मुझे लाभ मिलेगा, और अगर मैंने नहीं समझा तो मुझे लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सिंपल एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट वही रखूंगा, ब्रह्म विद्या का ही रखूंगा। इसमें एग्जाम्पल्स उसी तरह के हम कोशिश करेंगे लेने की। तो जो श्रवण है, इसका अर्थ केवल, जब आपने ये शब्द सुना तो आपको ऐसा फील होगा कि सुनने से है, लेकिन श्रवण का अर्थ होता है ग्रहण करना। श्रवण का जो मीनिंग है वो है ग्रहण करना। और हम ग्रहण किससे करते हैं? हमारे पास भगवान ने इस शरीर में 5 ऐसे यंत्र दिए हैं
5 सेंसेस दी हैं जिन्हें हम ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। हम ज्ञान इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। कौन कौन से हैं? मैं जब ये स्लाइड्स बना रहा था आज के सेशन के लिए, तो मुझे एलिमेंट्री स्कूल्स की जो वेबसाइट है एजुकेशन, उसमें जाके मुझे ये डायग्राम्स मिले, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे हैं, हमारे काम आएंगे। तो ये 5 सेंसेस हैं जिससे हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो आपको पता ही है, आईज साइट, नोज स्मेल, टंग टेस्ट, ईयर्स हियर एंड हैंड एंड स्किन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सी डायग्राम्स में सिर्फ हैंड लिखा था, तो वो जस्टिफाई नहीं करता। हैंड के साथ स्किन भी तो है। अगर मेरी स्किन पे भी कोई छू रहा है तो वो भी तो मुझे एहसास होता है। केवल हैंड ही तो नहीं है, पूरा शरीर जहां भी स्किन है, तो वो क्या आ गया? टच। तो ये 5 सेंसेस हैं जिससे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। अब मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड दूंगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सोचने के लिए, और अगर आप डिसएग्री होंगे तो आप अनम्यूट करके मुझे अपना कमेंट दे सकते हैं। मान लीजिए, चलो मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे शरीर में ये 5 सेंसेस नहीं है। ऐसा हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि ना मैं देख सकता हूं, ना मैं सूंघ सकता हूं, ना मैं स्वाद चख सकता हूं, ना मैं सुन सकता हूं, ना मैं छू सकता हूं, और ना जब कोई मुझे छुए मुझे पता चलता है। मान लीजिए ऐसा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुझे किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान होगा? क्या इस केस में, इस सिनेरियो में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मुझे किसी भी तरह की कोई भी नॉलेज होगी? जितना मैंने सोचा नहीं होगी, लेकिन आप भी इस पे सोचें। अगर आपको लगे कि नहीं फिर भी होगी, फिर भी मैं भाषा सीख सकता हूँ, फिर भी मैं पढ़ सकता हूँ, फिर भी मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो आप जरूर मुझे नेक्स्ट सेशन में बताइएगा। लेकिन जितना मुझे समझ आया, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के बिना हम एक अक्षर, ए फॉर एप्पल भी नहीं सीख सकते अपने 100 वर्ष के जीवन में। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, तभी इनको ज्ञान इंद्रियां कहा है। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो इस समय हम ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहे हैं, और वो है ये 5। जितनी भी हमें नॉलेज है, इवन अविद्या भी है, वो अविद्या भी इन्हीं के कारण है। और जितनी भी हमें विद्या है, वो विद्या भी इन्हीं के कारण है। जो भी हमें ज्ञान है, उल्टा सीधा, वो मैटर नहीं करता, वो सारा इन 5 की वजह से ही है, इसके बिना नहीं है। अब एक चीज और समझने की है कि जो आध्यात्म विद्या है, जो ब्रह्म विज्ञान है या ज्ञान है, उसको सीखने के लिए मुख्यतः हमें इन 5 में से 2 ही चाहिए। ये अगर हमारे पास 2 भी हमारी काम कर रही हैं तो हमारा काम चल जाएगा। वो कौन सी है? एक है आंख और एक है कान। आंख और कान, अगर हमारे ये दोनों ठीक तरह से काम करें तो हम ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान को, इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। या तो कोई हमें बता रहा है, हम सुन लेंगे, या हमारे पास वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र हैं, उपवेद हैं, कितने ग्रंथ हैं, हम उनको पढ़ सकते हैं। इवन अगर और बारीकी में जाया जाए तो दोनों में से एक होगा तो भी चल जाएगा। अगर दोनों में से एक हो और पूरी श्रद्धा हो, पूरी भक्ति हो, पूरा विश्वास हो, तो दोनों में से एक भी काम करता हो तो भी काम चल जाएगा हमारा, तो भी हम इस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये श्रवण चतुष्टय है, इसका जो प्रथम भाग है वो है ग्रहण। श्रवण तो लिखने के लिए बोला है, लेकिन उसका अर्थ है ग्रहण। अब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट है श्रवण, जिसको हम कह सकते हैं देखना, सुनना, पढ़ना, इसको हमें और गहराई में समझना पड़ेगा। आपने 2 शब्द सुने होंगे। एक आपने शब्द सुना होगा हियरिंग,
एक आपने शब्द सुना होगा लिसनिंग। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है आके मेरे ईयर ड्रम्स पे टकराती है तो वो हियरिंग हो गई। लेकिन जब मैं अपनी पूरी अटेंशन से उस साउंड को, तभी मैंने ये जो दूसरी पिक्चर यहाँ पे बनाई है ना, वो जो दूसरी पिक्चर मैंने कॉपी की है वो भी किसी स्कूल की बुक में से ही है। वो इसीलिए कॉपी की है कि उसमें साथ में ब्रेन दिखाया है। उसमें वो दिखाया है कि वो जो सेंसेस हैं वो जब तक ब्रेन तक नहीं लेके जाती तब तक उनका काम पूरा नहीं होता। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। ये हम पूरी विधि, पूरा जो ये चैनल है, ये किसी सेशन में डिस्कस करेंगे कैसे ये प्रक्रिया होती है ब्रेन तक जाने की। तो हियरिंग और लिसनिंग में फर्क आप समझ गए हैं, जमीन आसमान का फर्क है। अब हम इस वक्त, आप मेरी बात सुनते हुए भी कई बैकग्राउंड नॉइसेस हो सकती हैं कि आपके कान में बज रही हो, लेकिन आप उनको हियर कर रहे हैं, लिसन नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात को अगर पूरी तरह से फोकस होके सुन रहे हैं तो लिसनिंग आप मेरी कर रहे हैं और बाकी सब पीछे हियरिंग हो रही है, वो इनसिग्निफिकेंट है। बहुत बार जीवन में क्या होता है कि, अब ऐसे ही देखने का एग्जांपल ले लीजिए, मेरे साथ बहुत होता है ऑफिस में। अब तो बहुत देर से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो मेरी जो कॉलीग हैं जो मेरे बिल्कुल साथ बैठती हैं, कई बार वो मेरे से 5-7 मिनट लेट आती हैं। तो वो जैसे आ रही होती हैं, व्हेन शी इज अप्रोचिंग माय डेस्क, तो आई एम ऑन कंप्यूटर एंड शी सेज हाय प्रशांत, गुड मॉर्निंग। तो मैं ऐसे कुछ करता हूँ, उसके बाद अपना काम करता रहता हूँ। 2-3 मिनट बाद मैं देख के कहता हूँ हेलो अल्मा, गुड मॉर्निंग। वो कहती मैंने की तो थी अभी 2-3 मिनट पहले तुझे गुड मॉर्निंग। तो मैंने कहा मैंने तो देखा नहीं। वो कहती क्यों नहीं देखा, तूने देखा था, मैं बिल्कुल तेरे सामने से आई थी, तूने देखा था। तो उसका भी क्या मीनिंग है कि मैंने देखा पर मेरा ध्यान कहीं और था। ध्यान जो मैं कंप्यूटर पे कर रहा था उसकी तरफ था, तो मैंने वो मैसेज ब्रेन को नहीं पहुंचाया। मेरे ब्रेन ने एक्नॉलेज नहीं किया कि मैंने उसे देख लिया। तो इसको श्रवण नहीं कहेंगे। अगर हम देखते हुए भी देख नहीं रहे हैं, सुनते हुए भी सुन नहीं रहे हैं, उसको हम श्रवण की कैटेगरी में नहीं कहेंगे। तो हम पहले स्टेप पे ही फेल हो गए। तो हमें 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं ना, तो पहला स्टेप ही हमारा पूरा नहीं हुआ। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट 99% ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ अस couldn't even pass the first step. आप सबने ये चीज बहुत सेशंस में, बहुत वेबिनार्स में सुनी होगी, बहुत कॉमन है, लेकिन मैं क्विकली रिपीट कर रहा हूँ। आपको कई बार बताया गया होगा कि जब हम कुछ सुनते हैं, अगर हम सिर्फ सुनते हैं, मान लीजिए उसके नोट्स नहीं बनाते, लिखते नहीं, रिवाइज नहीं करते, तो 72 घंटे के अंदर अंदर वो 4 से 5% रह जाता है हमारे दिमाग में, वो जो जितना भी मटेरियल था वो। और हो सकता है 1 महीने के अंदर लेस देन 1%, मतलब इनसिग्निफिकेंट, जीरो। तो हमारा श्रवण में ही हम खत्म हो गए। तभी जब मैं, अब मुझे कई बार इस चीज का एहसास होता है कि जब मैं छोटा होता गुरुकुल जाता था तो स्वामी जी बहुत इस चीज पे जोर दिया करते थे कि मंत्रों को याद कर लो। मैंने इतने नहीं किए तब, पहले मुझे, अभी भी मुझे ऐसा लगता है, पहले मुझे 200 के करीब याद थे, फिर 150 रह गए, अब धीरे धीरे 100 के करीब याद रह गए। हो सकता है आज से 10-15 साल बाद 50 रह जाएं। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं हुई उसकी, उनको बार बार दोहराया नहीं, देखा नहीं, तब याद किया, लिखा, उस पर मेहनत की। तो कहने का मतलब ये है कि हम श्रवण में ही अभी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, अनफॉर्चुनेटली। एक और चीज है, जब भी हम नॉलेज गेन करते हैं इन इंद्रियों के द्वारा, श्रवण करते हैं, तो उसमें 2 तरह के ऑब्स्टेकल्स आते हैं। एक को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल ऑब्स्टेकल्स। एनवायरमेंटल ऑब्स्टेकल्स में क्या आ गया, आप इस वक्त मुझे कह सकते हैं कि मैं आपका वो सेशन अटेंड तो कर रही थी या कर रहा था, पर हमारे साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो वो ड्रिल की जो पीछे से जो नॉइज थी वो इतनी ज्यादा थी कि मुझे आधी बातें सुनी ही नहीं। इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल जो भी ऑब्स्टेकल आई। दूसरी है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ऑब्स्टेकल। ये ज्यादा खतरनाक है। जो पहले वाली है उसका तो हम फिर भी कुछ ना कुछ
क्या कहते हैं कि कोई हल ढूंढ लेंगे, हम डोर बंद कर देंगे, हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे, हम कहीं और जाके बैठने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो दूसरी है वो ज्यादा फेटल है, मैं कहूँगा। जो फिर मुझे अब वही पुराने दिन याद आ रहे हैं जब हम शिविरों में जाते थे। जो दूसरे वाली, क्या बोलूंगा, विघ्न है, उसको दूर करने के लिए हमें कहा जाता था कि किसी भी क्लास से पहले या किसी भी मेडिटेशन क्लास से पहले 2 घंटे 2.5 घंटे तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, तुम्हें मौन रहना है, तुम्हें चुप रहना है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो हमारा सेशन है, ये अगर हम सुबह 10 की बजाय शाम को 6 बजे करें तो इसका इफेक्ट 50% रह जाएगा। और अगर हम इसको सुबह 10 बजे की जगह 6:30 करना शुरू कर दे तो इफेक्ट और 1.5 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि तब जो इंटरनल नॉइजेज हैं, जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हमारे आगे जो आ रहे हैं, जो भी पर्दा बोल लीजिए, ऑब्स्टेकल बोल लीजिए, वो कम होते हैं जब हम सुबह उठते हैं। जो जो हमारी दिनचर्या शुरू होती है, एकदम धीरे 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 हमें सारे काम याद आने लगते हैं। हम कल तक, परसों तक, अगले महीने तक, साल तक की प्लानिंग में पहुंच जाते हैं। फिर हमें एकदम याद आता है, हो 10 बजे वहां भी वो भी करना है, पता नहीं 10 बजे मैं लॉग इन कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, हो सकता है 5 मिनट लेट हो जाऊं। फिर लगता है चलो वो काम मैं 11 बजे करूंगी, होपफुली जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है, 10:55 पे खत्म हो जाए, वो कर लूंगी। तो वो सारा क्या है, वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ऑब्स्टेकल्स है। उसको हमें कम्युनिकेशन, अगर आपको कभी मौका मिला हो, मुझे बीइंग अ सोशल वर्कर एट वेरी इनिशियल स्टेजेस वी वर टॉट अ लॉट अबाउट कम्युनिकेशंस। तो उसमें मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली थी जो मुझे लगी कि वो बिल्कुल यहाँ पे फिट होती हैं। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो बहुत सी किस्म की नॉन लिसनिंग है, बहुत सी टाइप्स हैं जो नॉन लिसनिंग है। उसमें से एक बड़ी सिंपल टाइप है जिसको बोलते हैं सूडो लिसनिंग। आपने स्पेशली अपने बच्चों में, वो भी जब बच्चे थोड़े छोटे थे, वो आपने देखी होगी, बहुत कॉमन है सूडो लिसनिंग। बच्चा ऐसे सिर मार रहा है, हाथ मार रहा है, हाँ हाँ कर रहा है, और कुछ नहीं है, वो अपने टॉय में, अपनी गेम में, पूरा उसका ध्यान उधर है। और आपको भी पता है कि वो सूडो लिसनिंग कर रहा है, और आप उसको बार बार कह रहे हो तू सुन नहीं रहा है भाई, हाँ, तेरा ध्यान नहीं है। लेकिन धीरे 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 जब हम बड़े हो जाते हैं तो वी मास्टर दिस आर्ट ऑफ सूडो लिसनिंग, वी बिकम परफेक्शनिस्ट। आपके सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि आप सूडो लिसनिंग कर रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसे शो करेंगे कि मैं पूरा अटेंटिव हूँ, पूरा इस वक्त इस बात के एक एक शब्द, एक एक अक्षर को बिल्कुल मैं अपने ब्रेन तक, आत्मा तक लेके जा रहा हूँ। पर आपके अंदर टोटली एक डिफरेंट प्लानिंग चल रही होती है। तो ये है सूडो लिसनिंग, इट इज वेरी कॉमन। तो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए सूडो लिसनिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब हमें पता ही नहीं हमें कहा क्या जा रहा है तो हम आगे जाके उस पर कैसे काम करेंगे। तो ये है, इट इज वन टाइप ऑफ नॉन लिसनिंग एंड इट इज वेरी, बहुत है। अगर मैं सिर्फ लिसनिंग की टाइप्स पे हमारे 45 मिनट्स निकल जाएंगे, पर मैं वो नहीं करूंगा। मैं सिर्फ 3-4 जो मोस्ट कॉमन है वो बताऊंगा आपको, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ नॉन लिसनिंग है। पहली है सूडो लिसनिंग, दूसरी है लैक ऑफ इंटरेस्ट। वेरी सिंपल, कोई आपको बात बता रहा है, आपको वो बात ही नहीं, आपको वो टॉपिक ही नहीं पसंद। आपने कई बार फैमिली गेट टुगेदर्स में, पार्टीज में देखा होगा कि दो सिस्टर्स या दो फ्रेंड्स कहती हैं चल भी आजा, अब हम चाय बनाने चलते हैं, ये तो अब पॉलिटिक्स की शुरू हो गई यहाँ तो, अब हमारे कोई मतलब का नहीं है ये, ठीक है, हमें पसंद नहीं है ये टॉपिक। तो कई बार हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता टॉपिक में। तो वो भी एक कारण है नॉन लिसनिंग का। हम वहां बैठे भी होते हैं, हम बिल्कुल शट डाउन कर लेते हैं अपने ब्रेन को। एक है सेलेक्टिव लिसनिंग, विच इज वेरी डेंजरस। सेलेक्टिव लिसनिंग बड़ी कमाल की चीज है। इसमें आपको किसी महापुरुष ने, किसी वैदिक ग्रंथ में से आपने 4 चीजें पढ़ी, या किसी ने आपको 4 चीजें बताई, एक आपको फिट बैठ गई, 3 आपको पता लगा कि इसमें तो बहुत जोर लगेगा इस पे तो चलने के लिए, तो आपने वो एक सेलेक्ट कर ली। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने आपको 4 चीजें बताई, जैसे जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सदा सच बोलो, कम से कम 5:30 बजे उठो, कभी किसी से अन्याय ना करो, और दिन में 3 घंटे उपासना करो।
अब बाई चांस आप 5:30 उठते हैं रोज, तो आप बस बीच में से वो पकड़ लेंगे कि ठीक है, समझ आ गया, 5:30 बजे तो उठ रहे हैं, 5:30 बजे उठना इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 आप वहीं उसी वक्त ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि उसमें बड़ी शक्ति लगती है। तो आप सिलेक्टिव लिसनिंग में क्या करते हैं, जो जो आपके इंटरेस्ट की चीज होती है, या जो जो आपको आसान लगती है, जो जो आपके लिए, मुझे लगता है हमें से किसी ने अनम्यूट किया है। कुछ बैकग्राउंड नॉइस मुझे ऐसे आ रही, हाँ ठीक है। अच्छा, तो जो जो हमें हमारे मतलब का होता है, हमारे इंटरेस्ट का होता है, वो हम पिक करते हैं। बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा ना, फूल तोड़ने जाते हैं कई लोग पूजा के लिए, तो वो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बीच में से जो 4-5 अच्छे अच्छे फूल है वो तोड़ते हैं, बाकी वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये है सिलेक्टिव लिसनिंग। अब अगेन, अध्यात्म विद्या में सिलेक्टिव लिसनिंग कुड बी वेरी डेंजरस। आपको पूरा होलिस्टिक लिसनिंग करनी है, आपको सिलेक्टिव लिसनिंग नहीं करनी है। आपको हर एक चीज को उतना ही इंपॉर्टेंट समझना है, और उतना ही उसी तरह से ग्रहण करना है जैसे आप बाकियों को कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप सबको पता है फिर भी बता रहा हूं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं इसलिए मेरा काम ज्यादा मुश्किल है, पर ये 1000 बार हजारों साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट्स प्रूव कर चुके हैं कि लिसनिंग इज मच मोर हार्डर देन स्पीकिंग। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये एक बिल्कुल यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। लिसनिंग इज मच मोर हार्डर देन स्पीकिंग। तो इस वक्त आप जो 5-6 जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपका काम मेरे से कई गुना ज्यादा मुश्किल है, मेरा काम बहुत आसान है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लिसनिंग नीड्स लॉट्स ऑफ एफर्ट, लॉट्स ऑफ एफर्ट। तभी काउंसलिंग में बोलते हैं कि इट इज द हार्डेस्ट जॉब, क्योंकि यू कैन नॉट मिस एनी पॉइंट, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। तो ये भी क्या होता है कि ये भी फॉर्म ऑफ नॉन लिसनिंग है, कि हम उतना एफर्ट नहीं डाल पाते जितना एफर्ट उस समय हमें उस लिसनिंग में चाहिए। शक्ति लगती है इसमें, जिसको बोलते हैं ना, दिमाग खर्च होता है बकायदा, थक जाता है आदमी। अगर आदमी ठीक ढंग से सुने तो थक जाते हैं सुन के भी, उसको भी समय लगता है और शक्ति लगती है डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो भी एक रीजन है। और छोटे छोटे रीजन है, एक है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कई बार हम जाते हैं, हम कहते हैं भाई ये तो टू मच हो गया, ये तो नए से नए कंसेप्ट आ रहे हैं, पिछले 5 मिनट में 30 चीजें बता दी, तो हम कहते हैं बस हो गया। हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो हम एक टर्म यूज करते थे, OHT, आपने सुनी होगी, बहुत कॉमन है, ओवरहेड ट्रांसमिशन। ठीक है, तो हम क्लास में एक दूसरे को इशारा करते थे कि भी आज तो OHT हाँ चल रहा है, यहाँ पे ओवरहेड ट्रांसमिशन चल रही है, तो कुछ नहीं समझ आ रहा, इतने इतने कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्सेप्ट्स फटाफट आ रहे हैं। OHT दूसरी फॉर्म में, अगर इफ द इंफॉर्मेशन which has been provided to you is very complex, then also you become a non listener। तो कई बार इतनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि हमें लगता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एक तो होता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, 1 2 3 4 समझ तो आ रही है, पर वो तीरों की तरह ऐसे इतनी स्पीड से फेंकी जा रही है कि आप उसको ग्रैब ही नहीं कर पा रहे। एक है कि स्लोली बताई जा रही है, पर कॉन्सेप्ट ही इतना कॉम्प्लेक्स है और इतना टफ है कि हमें नहीं समझ में आ रहा। तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ नॉन लिसनिंग है। इन सबको हमें ध्यान में रखना है जब हम श्रवण की कैटेगरी में है। अब आपको अगर आप कहें कि एक बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं इस चीज को समझाने के लिए, तो आप सबको याद है वो एग्जांपल, जस्ट रिमाइंड करवा रहा हूं मैं। महाभारत में जब पहले दिन गुरु ने सभी शिष्यों को कहा, कृपाचार्य या द्रोणाचार्य में से थे गुरु, शायद कृपाचार्य जी थे, क्योंकि वो नॉलेज की क्लास थी, अस्त्र शस्त्र की क्लास नहीं थी। तो उन्होंने कहा सदा सत्य बोलो। ठीक है, ये आज का चैप्टर है और ये आज का लेसन है और आपने याद करना है। तो सब अगले दिन याद कराए, लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा कि मुझे याद नहीं हुआ। अब इतना सिंपल सेंटेंस क्यों नहीं याद हुआ युधिष्ठिर जी को?
क्यों? क्योंकि बाकियों ने उसको सूडो लिसनिंग की तरह से लिया, लेकिन युधिष्ठिर जी ने उस कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करने की कोशिश की, उन्होंने ट्रू लिसनिंग की, हियरिंग नहीं की उसकी। अब आगे जाके इसी एग्जाम्पल को हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप में भी डिस्कस करते रहेंगे, ये जो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया। तो जो श्रवण चतुष्टय में जो सेकंड है पार्ट, श्रवण आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। श्रवण बेसिकली एक लाइन में अगर क्विकली मुझे रिपीट करना हो, आंखों और कान से हम करते हैं ब्रह्म विद्या के लिए। उसमें हमें जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको अपने ब्रेन तक पहुंचाना है, यह श्रवण है। ब्रेन तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, उसको रास्ते में नहीं छोड़ना। दूसरा है मनन। मनन में क्या है? जो आपको कॉन्सेप्ट्स आपने श्रवण कर लिए हैं, अब फर्स्ट स्टेप से आप आगे आ गए, सेकंड स्टेप पे आ गए, उन पे कॉन्टेम्पलेट करना, उन पे चिंतन करना, उन पे थॉरो विचार करना। पॉन्डर ओवर वर्ड यूज करते हैं, कॉन्टेम्पलेशन करते हैं। हिंदी में कहें तो चिंतन और विचार और मंथन। मंथन बहुत अच्छा शब्द है, उस पे मंथन करना, इसको हम बोलते हैं मनन। पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे लिसनिंग में हमने देखा कि बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस हैं, उसी तरह श्रवण में जैसे गलतियां होने के चांसेस हैं, उसी तरह मनन में भी एक सबसे बड़ी गलती होने के क्या चांसेस हैं। वो ये है कि आप किसी प्रेजुडिस में, किसी प्री कंसीव्ड ओपिनियन जो है आपका, उसके बेसिस पे उस पे मनन मत कीजिए। बायस्ड होके मनन मत कीजिए, अनबायस्ड होके मनन कीजिए। बहुत बार जो हमारे बायसेस हैं वो मनन को हाईजैक कर लेते हैं, और जिस तरह का रिजल्ट हम निकालना चाहते हैं उस मनन के अनुरूप, वो हम पहले ही प्री कंसेव्ड और प्री डिटरमिन्ड होता है। छोटा सा एग्जांपल, कई बार हमें कहीं से कुछ इनविटेशन मिलता है तो हमें पहले ही पता होता है हमने जाना नहीं है, ठीक है ना? तो हम सब कुछ हाँ हाँ हूँ जो भी करते रहते हैं, हमें पता होता है कि हमें जाना ही नहीं है यहाँ, तो पहले एक डिसीजन बनाया होता है मन में। तो उस तरह से मनन नहीं करना हमें। हमें जब मनन करना है, एक मैंने प्रेजुडिस का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी थी वो आपको सुना देता हूँ। वो कहता, अ प्री कंसीव्ड ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन अ वैलिड, लॉजिकल एंड ऑथेंटिक रीजन और एक्सपीरियंस। A preconceived opinion that is not based on a valid, logical and authentic, तीन वर्ड है, valid, logical and authentic reason और experience। जब तक आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं है, या वैलिड और ऑथेंटिक और लॉजिकल एक्सपीरियंस नहीं है उसके पीछे, तब तक आप मन में एक बायस मत बनाइए प्लीज। उसको आप निष्पक्ष होके, बिना किसी भी एक साइड पे झुके हुए, उस पे अगर कंटेम्पलेट करते हैं, चिंतन करते हैं बार बार, तो उसको मनन कहा जाता है। श्रवण और मनन, जितना भी ज्ञान आपको दिया गया है, अब अगेन युधिष्ठिर जी का एग्जांपल। अब युधिष्ठिर जी ने क्यों कहा कि मुझे याद नहीं है? क्योंकि युधिष्ठिर जी ने उसको, जो 4 स्टेप जो हम ये विधि पढ़ रहे हैं उसमें उन्होंने उसको समझने का प्रयास किया। वो मनन कर रहे थे उस पे कि अच्छा सदा सत्य बोलना चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि जितने भी शिष्य थे उस गुरु के, 105 शिष्य थे, 100 कौरव और 5 पांडव। उन 105 में से केवल और केवल युधिष्ठिर जी को ही कहा गया है कि वो सत्यवादी थे। बाकी 104 को किसी के आगे नहीं आपने सुना होगा कि सत्यवादी भीम, सत्यवादी अर्जुन। केवल सत्यवादी और सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पर मनन करना शुरू किया, और उनको रोज मार पड़ती थी कक्षा में। अगले दिन टीचर ने कहा कि भाई तुम्हें तैयार है, वो लाइन याद है? कहते ना मुझे याद नहीं है। तो और सब मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। लेकिन सच देखा जाए तो सीख केवल युधिष्ठिर ही रहे थे, बाकी 104 तो सीख ही नहीं रहे थे। तो इस प्रकार श्रवण और मनन, ये जो दो, अच्छा मेरे पास अभी हमारा टाइम तो हो गया, लेकिन अगर 6-7 मिनट और लेके मैं खत्म करूं ये निधिध्यासन और साक्षात्कार चारों,
इसको, इस कॉन्सेप्ट को, अगर फिर उसके बाद 5 मिनट होंगे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो। श्योर श्योर। ठीक है, तो हम बार बार मनन करते हुए हमें यही ध्यान रखना है कि हम किसी इन्फ्लुएंस में आके या किसी भी तरह के बायस में आके उस पे चिंतन ना करें, खुले दिल से खुले विचार से उस पे चिंतन करें, मनन करें और उस पे विचार करें। किस पे? जो हमने सुना हुआ है। अब आपने एक टर्म सुनी होगी, हमें जब मैं इंजीनियरिंग में था तो बार बार बताते थे, हर जगह बताते हैं कि बैड इन बैड आउट। ठीक है ना, कि अगर तुम्हारा रॉ मटेरियल ही खराब है तो फाइनल प्रोडक्ट तो खराब होगा ही। जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा खर्चा, मेहनत और एफर्ट्स जो लगाई जाती हैं वो जो इनकमिंग रॉ मटेरियल है उसकी इंस्पेक्शन पे लगाई जाती है। सबसे ज्यादा एफर्ट उस पे लगाई जाती है। वो कहते हैं अगर इनकमिंग जो रॉ मटेरियल है अगर उसी में कोई गड़बड़ हो गई तो कोई फायदा नहीं है, वो सारे प्रोसेसेस में से निकल के जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो खराब ही बनेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल ठीक है तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अगर रॉ मटेरियल खराब है तो ये 100% गिवन है कि फाइनल प्रोडक्ट खराब ही होगा। तो इसी प्रकार आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप श्रवण चतुष्टय में जब दूसरे स्टेप पे चले गए तो अगर आपके पहले स्टेप में ही सामान खराब है, अगर आपकी लिसनिंग पूरी प्रॉपर नहीं थी, आपने श्रवण ठीक नहीं किया, तो फिर निधि जो मनन है उसकी क्वालिटी भी गिरेगी। क्योंकि मनन तो आप उसी में उसी का करोगे ना जो आपकी प्लेट में है, जो आपके सामने है, जो आपके पास रॉ मटेरियल है उसी में से ही तो आप मनन करोगे। अगर उसी में गड़बड़ हो गई तो ये सारा प्रोसेस ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए श्रवण पे हमने ज्यादा समय दिया, ज्यादा जोर दिया कि श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो श्रवण किया हुआ था उस पे आपने मनन किया। मनन करने के बाद जो थर्ड स्टेज है, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बीच में याद रखना, ये आध्यात्म विद्या में सफलता प्राप्ति का टूल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। उपासना में सफलता प्राप्ति का टूल है श्रवण, मनन, निदिध्यासन। निदिध्यासन का अर्थ सिंपल है, इंग्लिश में अगर कहूं, टू कम टू अ कंक्लूजन, टू मेक अ डिसीजन or to make a tangible decision based on your श्रवण and मनन। जिस दिन युधिष्ठिर जी ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आज के बाद सत्य ही बोलूंगा, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलूंगा, इसको क्या बोलते हैं? निदिध्यासन। उस दिन उन्होंने आके टीचर को कहा हाँ मुझे पाठ याद हो गया। उससे पहले उन्होंने टीचर को नहीं कहा कि मुझे पाठ याद हो गया। तो निदिध्यासन का अर्थ है आप पक्का एक अपने मन में वो बना लेते हैं उस पिछले 2 स्टेप्स के बेसिस पे कि हाँ अब ये मेरा फाइनल, एक रेजोल्यूशन बोल लीजिए, व्रत बोल लीजिए, डिसीजन बोल लीजिए, जो भी कंक्लूजन बोल लीजिए, जो भी आप शब्द यूज कीजिए, आप एक चीज कंक्लूड कर लेते हैं कि हाँ सत्य बोलना ठीक है और मैं सत्य बोलूंगा। एक और छोटा सा एग्जांपल लेके इसको आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक शब्द सुना कि ईश्वर सर्वव्यापक है। आपने सुना या पढ़ा, डजंट मैटर, पहली कैटेगरी में आ गया, ईश्वर सर्वव्यापक है। फिर आपने उस पर मनन करना शुरू किया कि सच में सर्वव्यापक है क्या? इस वक्त इस कमरे में भी है क्या? मेरे आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है? तो अगर सर्वव्यापक है तो फिर क्या हो गया, मुझे क्या प्रॉब्लम है उससे? तो फिर आपको लगा कि अरे सर्वव्यापक है तो मैं कुछ गलत नहीं सोच सकता, मैं कुछ गलत नहीं कर सकता क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, वो तो मुझे देख रहा है। ये सब मनन चल रहा है। फिर आपने मनन में किया कि सर्वव्यापक तो वायु भी है। ठीक है ना, वायु से तो मैं इतना डरती नहीं हूं या डरता नहीं हूं, सर्वव्यापक तो और भी बहुत चीजें हैं। तो उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, हालांकि वायु पूर्ण रूप से सर्वव्यापक नहीं है।
पर आप वैसे ही सोचते हैं कि वायु भी है, ये मिट्टी के कण है जो छोटे छोटे, ये भी सर्वव्यापक है। तो ईश्वर के सर्वव्यापक होने और इनके सर्वव्यापक होने में क्या अंतर है? आपने तो सर्वव्यापक एक शब्द सुन लिया था, अब ये सब चिंतन में चल रहा है। फिर आप सोचते हो नहीं नहीं, वायु और मिट्टी के कण तो जड़ है, ईश्वर तो चेतन है, ईश्वर तो कर्म फल देने वाला है। तो ईश्वर अगर सर्वव्यापक है तो दिस इज समथिंग टू बी मोर केयरफुल अबाउट देन वायु। तो ये सब आपके मनन में चलता रहा, और उस मनन के बेसिस पे आपने एक निधिध्यासन किया, आपने एक कंक्लूजन निकाला कि आज के बाद मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा या करूंगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर मुझे देख सुन जान रहा है। ये हो गया थर्ड स्टेप, निधिध्यासन। यहां तक आपने एक रेजोल्यूशन ले लिया। फोर्थ स्टेप जो है, लास्ट स्टेप, वो आप सबको पता है, वो क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। रेजोल्यूशन तक तो बात बनेगी नहीं, रेजोल्यूशन तो हम रोज लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या हम उसको अपने जीवन में लेके आते? वो है स्टेप 4, वो है इम्प्लीमेंटेशन, साक्षात्कार। वो क्या है? इम्प्लीमेंट क्या करना है आपने? जो आपने निधिध्यासन किया था वही इम्प्लीमेंट करना है। और निधिध्यासन आपने क्या किया था? जो आपने मनन किया था उसके बेसिस पे। और मनन आपने किस पे किया था? जो आपने श्रवण किया था। आपने पहले श्रवण किया, फिर आपने उस पर चिंतन किया, मनन किया अच्छी तरह, फिर आपने एक कंक्लूजन निकाला कि भाई ईश्वर तो साक्षात सर्वशक्तिमान, सॉरी, सर्वव्यापक है, और मेरे सब कर्मों को माइन्यूटली वॉच कर रहा है। और ईश्वर तो सर्वव्यापक में सर्वंतर्यामी भी है, वो तो मेरे अंदर भी है। अगर मैं बाहर कुछ गलत नहीं कर रही लेकिन मन में गलत सोच रही हूँ, वो भी देख रहा है। तो इसलिए मुझे तो अब और केयरफुल रहना है, ईश्वर तो सब जगह है और वही कर्म फल देने वाला है, तो मुझे कुछ गलत नहीं करना। और फिर आपने उसका साक्षात्कार आरंभ कर दिया। जब भी गलत विचार मन में आया, आपने एकदम रोक दिया, आप वहां से उठ गए, आपने ओम का उच्चारण शुरू कर दिया, आप कुछ और करने लग गए। जब भी आपके मन में किसी के प्रति कुछ गलत भावना आई, कुछ गलत करने लगे, अपने आप को आपने तभी रोक लिया। यह है साक्षात्कार। अब आपने एक चीज पे चिंतन करना है, हमारा समय हो रहा है, कि इस जो 4 स्टेप प्रोसेस है, इसमें एक सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, जनरली क्या होता है, मान लीजिए हम इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई काम करते हैं, मान लीजिए आपका 4 क्वेश्चंस का एक पेपर आया, आपने 3 क्वेश्चंस कर दिए, तो आपको कितने नंबर, और तीनों ठीक हो गए, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 75%। आपने 2 कर दिए, ठीक हो गए, 50%। एक कर दिया, ठीक हो गए, 25%। चारों कर दिए, 100%। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें अगर आपने पहले 3 कर दिए और ठीक कर दिए, तो आपके नंबर आएंगे 0। इसमें या 0 है या 100 है, बस, और कुछ नहीं है। इस प्रोसेस की जो सबसे विशेषता है वो ये है, जो यूनिकनेस है वो ये है कि इसमें या तो आपके 0 नंबर आएंगे या आपके 100% आएंगे, बीच में कोई कोई नंबरिंग नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि थर्ड स्टेप तक भी नहीं पहुंचना। अगर हम थर्ड स्टेप तक पहुंच रहे हैं बार बार किसी चीज के बारे में, तो जल्दी ही एक दिन आएगा जब हम 100 आउट ऑफ 100 ले लेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली जब तक फोर्थ को कंप्लीट नहीं करते, तब तक रिजल्ट 0 ही रहता है। तो ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट चीज है इसमें, क्योंकि कई बार हम खुश होते हैं, हम सोचते हैं देखिए आज तो हमने सुबह एक बड़ा अच्छा सेशन अटेंड किया 1 घंटे का, लेकिन इसका नंबर कितने आएंगे? 0। तो मान लीजिए हम कई बार ये भी सोचते हैं कि कुछ लोगों ने अटेंड नहीं किया, वो इस वक्त घूमने गए हैं या मूवी देख रहे हैं, हम उनसे बेटर हैं। कई बार ऐसे आता है मन में कि देखिए हम तो उनसे बेटर हैं, कि हम स्वाध्याय करते हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, जब तक हम इस प्रोसेस को पूरा नहीं करते, इस सर्कल को कंप्लीट नहीं करते, तब तक ठीक है, हम उनसे इस सेंस में बेटर हैं कि हम एटलीस्ट इनपुट तो ठीक लेने की कोशिश कर रहे हैं। कल को हम मनन भी तो उसी पे करेंगे, वो अगर इनपुट गलत ले रहे हैं तो वो मनन भी तो उसी पे करेंगे।
तो ठीक है, ये गलत नहीं है कि कल को मुझे नेक्स्ट सेशन में पता लगे सिर्फ जूम पे मैं ही बैठा हूँ या अंशु दीदी और मैं ही बैठे, तो ऐसा मतलब नहीं है कि ये गलत है, पर इसका मतलब ये है कि आप जब तक इस सर्कल को पूरा नहीं करते तब तक आपका रिजल्ट 0 ही रहता है, और उससे बहुत ज्यादा आपको निराशा आती है, खिन्नता आती है, दुख होता है आपको। उस दुख को दूर करने के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि उसमें दुखी होने की बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ इट वर्क्स, ईदर 0 और 100। तो आप इसलिए इस श्रवण चतुष्टय को मैंने आपको आज इसलिए बताया कि इसके बाद अब हमारे जो अपकमिंग सेशंस हैं उसमें हम ये जो तीनों पदार्थ हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, इन तीनों के बारे में और गहराई में जानेंगे, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इनके क्या गुण हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनकी क्या फंक्शनिंग है। तो अगर हम उनको सुन के उस पे मनन करके उसके बेसिस पे कुछ डिसाइड करके अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो किसी ने ये सेशंस अटेंड नहीं किए या किसी ने किए, दोनों बराबर ही हैं। तो इसलिए मुझे श्रवण चतुष्टय मुझे लगा कि आज मैं आपसे डिस्कस करूं। यह आप ये भी देखेंगे कि यह ब्रह्म विद्या ही नहीं अपितु किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए यही एक प्रोसेस है। आपको प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, केवल और केवल थियरी के बेसिस पे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। कुछ इसमें से कुछ क्वेश्चन है या पिछली बार में से आप पूछ सकते हैं, हमारे पास मुझे लगता है 2 मिनट और है, 1-2 मिनट, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में भी पूछ सकते हैं। और अभी अंशु दीदी उसके बाद नेक्स्ट डेट भी बताएंगी। तो नेक्स्ट डेट हमारी जनवरी 16। ठीक है, जनवरी 16 10 बजे। ठीक है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और प्रशांत। ठीक है जी, मिलते हैं अगले 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 वर्ष, अगले महीने। बहुत धन्यवाद प्रशांत। थैंक यू। थैंक यू सो मच।